साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा न्यूज शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स, हर वो खबर जिसमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा। आइए आपको दिखाता हूं आज उनमें से खास क्या क्या है। बुलेटिन में आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के दौरान क्यों विपक्ष पर बरस पड़े गृह मंत्री अमित शाह, और ऑपरेशन महादेव पर अखिलेश ने ऐसा क्या कह डाला कि उन पर ही भारी पड़ गया। उसके बाद आपको आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का वो वायरल ऑडियो भी सुनाएंगे जिसमें वो पंचायत सचिव को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल वेब सीरीज की तरह, सुनिएगा जरूर। साथ ही आपको मैदान से पहाड़ तक हो रही सैलाबी आफत से जुड़ा हर एक अपडेट दूंगा। और इसके अलावा प्राइम एट 4 में आपको दिखाऊंगा कैसे हाथियों ने एक बार फिर बस्ती का रुख किया, सड़क पर मचाया उत्पात। सवाल यही कि हाथी बस्ती की तरफ आ रहे हैं या बस्ती बढ़ती जा रही है हाथियों के अपने नेचुरल हैबिटेट की तरफ। लेकिन पहले यह खबर देखिए, मॉनसूनी आफत, बाढ़, बारिश, बर्बादी। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बहुत तबाही बर्पा हो रही है। मंडी शहर में बारिश का कहर दिखाता हूं आपको। भारी बारिश के बाद यहां बादल फटने के बाद क्या स्थिति बनी। 4 नालों में आया फ्लैश फ्लड। बादल फटे और उसके बाद अचानक किसी एक जगह पर बारिश का आना, बहुत वेग से बहुत ज्यादा पानी का अचानक वहां पर आ जाना, यह कहलाता है फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड के बाद के हालात देखिए, कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, बिखरी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, उफनते हुए नाले दिखाई दे रहे हैं, अस्त व्यस्त पूरी बस्ती दिखाई दे रही है। मंडी के पैलेस कॉलोनी जेल रोड में तबाही हुई है, 3 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ की चपेट में दर्जनों वाहन आए हैं, सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं। जोनल हॉस्पिटल मंडी के गेट के बाहर भी मलबा इकट्ठा हो गया है। अचानक बादल फटा। पहाड़ में बादल फटने की वजह से ही अक्सर तबाही होती है। बादल फटने, पहाड़ों के दरकने, इससे ही वहां ज्यादातर तबाही होती है। एक बार फिर से मंडी में बादल फटा और इसकी वजह से आया फ्लैश फ्लड। बच्चों, महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो अचानक सैलाब आया, इसमें मलबे में कई मकान दब गए। राहत और बचाव का काम अब भी चल रहा है। मंडी शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह नजर आ रही हैं। मानसून में लगातार मंडी जिले में कहर बरपा है और एक बार फिर से यहाँ पर वैसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। जहां मैं चल रहा हूं इस वक्त, ये दरअसल एक सड़क थी, गली थी जिस पर वाहन दौड़ते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ के टुकड़े यहाँ पर हैं, और सड़क से पानी बहुत तेज गति से बह रहा है। देर रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो मलबा है वो यहाँ पर बहकर आया है। और आप देखिए किस तरीके से हालात हैं। ये घर है, उसके आसपास आप देखिए किस तरीके से यहाँ मलबा जमा है। पेड़ के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, तने हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इन पेड़ों के टुकड़ों, पत्थरों के नीचे कई वाहन अभी भी दबे हुए हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कि 2 व्हीलर है जो बिल्कुल चकनाचूर यहाँ पर हो चुका है। ऐसी ही तस्वीरें आप दाईं तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नजर आएंगी। कुछ जो 2 व्हीलर है वो यहाँ मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। और कितनी मात्रा में मलबा आया है इसका आप अंदाजा लगाइए कि ये एक घर है और यहाँ पर एक जो शटर है वो नजर आ रहा है, और ये शटर जो है आधा मलबे में कवर हो चुका है। तो और अब आपको मंडी से आई वो तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर आप सिहर सकते हैं। दरअसल फ्लैश फ्लड की वजह से एक घर पूरी तरह मलबे में दब गया और कई लोग इसमें फंस गए। जैसे स्थानीय लोगों को इस बारे में जानकारी मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यहां पर आपको दिखाई देगा एक महिला जो कि ऐसी ही स्थिति में फंसी हुई है, उसको बचाने के लिए कई लोग वहां पहुंच गए हैं और उसको बचाने की प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के अंदर से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घर के भीतर मलबा पूरी तरह से दाखिल है, अंदर से होकर बारिश का पानी बह रहा है, और इस बीच स्थानीय लोग एक युवती को घर के भीतर से रेस्क्यू करते हैं।
मंडी में जो तबाही मची है उसकी अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आप देखिए, ये मंडी शहर का इलाका है और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके से जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, उनको खुद ही हटाने में लगे हैं ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके, आवाजाही हो सके। सुबह से ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो जो मलबा है उसको हटाने में लगे हुए हैं। पानी की एक तेज धार यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है और आप देखिए ये एक गली थी जिससे आवाजाही हुआ करती थी और जो ऊपर मकान है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये घर है और बहुत सुंदर घर बना हुआ था, इसमें काफी लोग भी रहते थे, लेकिन बड़ा जो पत्थर है, बड़े जो पेड़ के टुकड़े हैं वो अब घर के अंदर तक जा चुके हैं। काफी तबाही मची है और गनीमत ये रही कि ये जो घर है ये सुरक्षित है, इसको फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ। एक जो पिलर है आप देखिए सामने, एक यहाँ पर पिलर था, वो बड़ा पत्थर जो टूट कर आया उसकी चपेट में आकर ये पिलर अब पूरी तरीके से टूट चुका है। इन तमाम हालातों पर मंडी के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रोहित राठौर ने क्या कहा, वो सुनिए। इमीडिएटली तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जितना ऊपर का मलबा है उसको नीचे आप देख भी पा रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क पे जो है वो मलबा ही मलबा और चट्टानें यहाँ पे आई हैं, तो क्लाउड बर्स्ट का भी जो है ये घटना हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि राहत कार्यों में ही सभी लोग लगे हुए हैं तो और धीरे धीरे ये पता भी चल जाएगा जैसे ही ऊपर पहाड़ों पर एक बार विजिट होती है। हिमाचल में तबाही के हालात अब भी थमते नजर नहीं आ रहे। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट साउंड किया है, कुछ जगहों पर ऑरेंज और कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई जो वाहन हैं, गाड़ियां हैं, वो मलबे में दब गई हैं, घरों में भी मलबा घुस गया। इस वक्त यहां पर एनडीआरएफ और सेना की जो टीम है, जो वाहन दब गए थे मलबे में, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्रेन्स की भी मदद दी जा रही है, लेकिन ये इलाका इतना हम कह सकते हैं कंजेस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं, वाहनों को जो दबे हुए वाहन हैं, जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, उनको यहां से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आप देखिए जगह जगह आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रहा है, उसके आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और टू व्हीलर्स भी आप गिन नहीं सकते, इतने वाहन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब एक यहाँ पर जो गाड़ी है उसको यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े बड़े जो क्रेन्स हैं वो मंगवाए गए हैं, उनमें रस्सी बांधकर उन क्रेन्स की मदद से भी खींचा जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैन्युअली भी जो सेना की टीमें हैं, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ से ये तस्वीरें आपको सिर्फ एक बानगी दे रही हैं कि क्या बीती है वहां जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर। देखिए ये फ्लैश फ्लड, किसी भी इलाके में जब बादल फटना मतलब एक साथ बहुत सारी बारिश का बहुत लिमिटेड जगह पर एक साथ हो जाना, उसको कहते हैं बादल का फटना। यहां देखिए क्लाउड बर्स्ट हुआ और क्लाउड बर्स्ट के बाद फ्लैश फ्लड के जो हालात हुए। फ्लैश फ्लड जब होता है बहुत वेग के साथ पानी बहता है और वो अपने साथ मलबा, छोटे मोटे पत्थर, कंकड़, यहां तक कि चट्टाने भी कई बार बहा कर ले जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए आप जरा इस जगह पर क्लोज कीजिए, ये बहता हुआ पानी दिखाइए और यहां पर आपको दिखाई देगा ये मटमैला पानी जो है अपने साथ गाद भी बहा कर ले जा रहा है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा कर ले जा रहा है। और ये मलबा जो है एक साथ फोर्स के साथ जब ये आया और ये उन जगहों पर पहुंचा जहां पर लोग रह रहे थे, तो फिर देखिए ये घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया और वहां खड़ी हुई गाड़ियां सोचिए कितनी वजनी होती हैं, उन गाड़ियों को तिनकों की तरह बहाया है इस बारिश ने। और उसके बाद ये देखिए आप यहां पर देखिए इतनी बड़ी गाड़ी, इस जगह क्लोज कीजिए, इस तस्वीर पर क्लोज कीजिए, देखिए इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उल्टी पड़ी हुई है केवल पानी के प्रवाह, पानी के वेग की वजह से। खैर ये तो खैर चीजों की स्थिति है, आदमियों की स्थिति क्या है देख लीजिए। घरों के अंदर अचानक जब मलबा आकर दाखिल हो गया, दरवाजे तोड़ ताड़ कर मलबा दाखिल हुआ और वहां से फिर लोगों को किसी भी तरह, कहीं सीढ़ियां लगाकर, कहीं किसी दूसरे माध्यम से, कहीं बहुत बड़ा एक तरीके से उस वॉल में उस पार जाने के लिए जगह बनाकर, और लोगों को ये देखिए किस तरीके से एक ह्यूमन चेन सी बनाई गई और एक जगह से ये छोटे से बच्चे को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोद में पकड़ाता है और वो तीसरे को गोद में पकड़ाता है और इस तरह इसको रेस्क्यू किया गया। ये रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपके लिए जुटा पाए हैं। उस पूरे इलाके में, मंडी में
क्या स्थिति बनी होगी ये आप देख सकते हैं। बादल फटने की वजह से तबाही, अचानक कैसे सैलाब, इतना सारा, कोई तैयार नहीं था, और इतना सारा पानी अपने साथ मलबा लेकर आएगा इसके लिए कोई तैयार नहीं था। ये महाविनाश की तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि हिमाचल पर एक बार फिर से क्या बीत रही है। 2023 लोगों को याद है, और अब देखिए 2025 में, 2023 में तो बहुत भयानक तबाही बर्पा हुई थी हिमाचल में। आज तक लोग उससे कई जगहों पर उबर रहे हैं, और अब एक बार फिर से हिमाचल लगभग उसी तरह की के हालात की जद में है। हमारे संवाददाता मनोज जो आपके लिए लगातार वहां से खबरें जुटा रहे हैं, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तो ये जो उन्होंने आपके लिए ये तस्वीरें भेजी हैं, जब वो वहां पहुंचे वो खुद सिहर उठे जब उन्होंने ये देखा। उनकी भावभंगिमा देखिए और उनके शब्दों पर गौर कीजिए। मलबे में कवर हो चुका है, तो और 6 फुट मलबा बताया जा रहा है कि सड़क पर आकर गिरा है। सर बताएंगे कब किस वक्त की बात है जब ये बारिश हुई और मलबा आया? और आप लोग ये सुबह 4 बजे के करीब की बात है जी। उस वक्त ये आया है, ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है, और फिर बारिश बहुत ज्यादा थी। बारिश की वजह से सारे बोल्डर्स नीचे आए हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आए, अपनी व्हीकल्स वो उनकी पार्क थी यहाँ पे, ऑटो चालक थे, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो उसकी चपेट में आए, निकल नहीं पाए, तो 3 लोग उनकी मृत्यु हो गई, 3 की मृत्यु हो गई, और एक सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल। घरों के अंदर भी मलबा चला गया था? घरों के जो उतराई पे घर हैं उनमें गया है, बल्कि घर का डैमेज भी हुआ है, दीवारें भी टूटी हैं और शटर भी टूटे हैं, और गाड़ी पार्क थी वो भी डैमेज हुआ है उनका। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि करीब 4 बजे सुबह की ये बात है जब बड़ी मात्रा में मलबा यहाँ पर आया और बहुत सारे वाहन इसमें बर्बाद हो गए हैं। 3 लोगों की मौत भी हुई है और कई घरों में मलबा भी घुस गया। और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में स्थिति की समीक्षा की, राज्य सरकार से प्रभावितों को तत्काल मदद की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नुकसान ने सभी को चिंता में डाल दिया है। मौके पर देखा तो सचमुच ये चिंता का विषय है कि जहां कभी पानी इस नाले में बहुत ज्यादा आता न, बहुत थोड़ा आता है, सैकड़ों गाड़ियां बह करके चली गई है, बाइक चली गई है। 3 लोग जो है जिनकी डेथ हो गई, डेड बॉडी रिकवर हो गई, और इसके अलावा अभी भी मिसिंग है। संभावना यह है कि एक आदमी की मिसिंग की खबर यहाँ पर सुनने को मिल रही है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान ने पूरे हिमाचल प्रदेश को बहुत चिंता में डाल दिया है, और ऐसे में सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। सरकार जो जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनके लिए राहत का इंतजाम करे। यह मलबा और तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सड़क है या दलदल समझ पाना बड़ा मुश्किल है। दर्जनों गाड़ियां मलबे में दबी हैं। पहाड़ से आए पत्थरों ने घर, मकान और दुकान सब तबाह कर दिया है। रास्ते तहस नहस हो गए और बारिश का पानी घरों के बीच से होकर बह रहा है। स्थानीय लोग रेस्क्यू में लगे हैं। घरों के सामने से मलबा हटाया जा रहा है। ये तस्वीर डराने वाली है। आप इस गाड़ी की हालत को देखें और अंदाजा लगाएं कि पहाड़ से किस रफ्तार में पानी और मलबा आया होगा। स्थानीय लाइब्रेरी भी इस बादल फाड़ तबाही में बर्बाद हो गई। यहां सड़क तो नहीं, लेकिन पत्थर का ढेर जरूर नजर आ रहा है। कई दोपहिया और कार फ्लैश फ्लड के साथ बह गए। देर रात हुए इस हादसे ने मंडी वासियों को डरा दिया है। मंडी में हर तरफ तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। जगह जगह मलबे और पत्थरों का ढेर इकट्ठा हो गया है। देर रात भारी बारिश के बाद बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने मंडी के बड़े इलाके को तबाह कर दिया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फ्लैश फ्लड में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। गाड़ियां तिनके की तरह फ्लैश फ्लड में बह गई। और ये तो हिमाचल की बात रही, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी कुछ घंटों की बारिश में सड़कों की शक्ल बदल गई। राजधानी में जलभराव का आलम कुछ ऐसा रहा कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले करॉट प्लेस में एक शख्स गड्ढे में जा गिरा। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा ने आपके लिए रिपोर्ट भेजी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश का असर इस तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों को
गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति और जो जलमग्न की स्थिति है वो देखने को मिलेगी। सीपी के आउटर सर्कल पर जब हम मौजूद हैं तो आप देखिए जो आने वाली तमाम गाड़ियां हैं वो एक मुश्किलात से यहाँ से गुजर रही हैं, और ये जो दिन है वो भी वर्किंग क्लास के लिए पीक आवर रहता है, ट्रैफिक वैसे ही ज्यादा होता है। दूसरी आप तस्वीर जब यहाँ देखेंगे नीचे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आप पानी का जो बहाव देखेंगे, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है। और इसी के अलावा अब आप देखेंगे कि सामने का जो रास्ता है वो पंचकुइया रोड है, और यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं कि पानी जो है वो काफी देर से बरसात होने के चलते जो है वो पूर्णतः भरा हुआ है। आप देख पाएंगे आप लोगों को चलने में कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है जब यहाँ पे और आप देख पाएंगे कि ये तस्वीर है, ये है दिल्ली राजधानी की उनकी क्या हाल है। लोग मजबूर हैं उन रास्तों से गुजरने को, अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि आखिर ये गड्ढा है वहाँ रास्ता है। हालांकि पंप लगाया गया है यहाँ पर जिससे लगातार पानी की निकासी और दिल्ली के जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा रहा। अंडरपास में पानी भरने से जहां लोग फंस गए, जल भराव की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। ये जखीरा अंडरपास है, देखिए जरा, यहाँ पर कुछ बच्चे तो तैरने निकल गए हैं और ये इस तरीके से गाड़ियां बंद हो गई, धक्का देकर उनको निकाला जा रहा था। बच्चों के लिए जरूर मस्ती वाला ये मौका था, लेकिन राहगीरों के लिए स्थितियां बड़ी विकराल थी। देखिए ट्रैक्टर फंसे हुए हैं, मोटरसाइकिलों में धक्का दिया जा रहा है, लोगों की आवाजाही बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। देव का जिक्र किया उन्होंने, कल जम्मू कश्मीर में मारे गए तीनों आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने की जानकारी दी और इस दौरान शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। सुनिए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी थे और तीनों मारे गए। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था, कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। धर्म देखकर आतंकवादियों का दुखी मत होइए कह रहे हैं अमित शाह। उधर से कहा गया, असल में धर्म से जुड़ी हुई टिप्पणी थी। एक बार और इसी तरह की बात जब बीच में उन्होंने टोक कर कही तो अमित शाह ने यह कहा कि क्या आपकी पाकिस्तान बात होती है? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी विपक्षी दलों को पहले ही हजम नहीं हो रही थी। अब ऑपरेशन महादेव पर भी विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों का एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों की मौत पर राजनीतिक लाभ किसने उठाया। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ?
अध्यक्ष महोदय। तो आतंकवादी उनको पहले किसी एक जगह पर रोक के रखना चाहिए था या उनसे पूछना चाहिए था कि एनकाउंटर आपसे कब किया जा सकता है, आपका एनकाउंटर, और उसके बाद एनकाउंटर करना चाहिए था। कल ही क्यों किया गया, यह सवाल कैसे पूछा जा सकता है आतंकियों के बारे में? जब उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, सिग्नल मिले और यह पता चला कि यहां पर यह हाइड आउट है इनका, उस समय उनकी घेराबंदी की गई। रात में, एक दिन ही पहले रात में उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन रात में 2 बजे ऑन किया था, तब सिग्नल मिले और फिर हमारी जब सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला, उन्होंने घेरा और मारा। फिर ऐसे में यह सवाल करना, वो भी संसद के अंदर खड़े होकर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। खड़गे ने पीएम मोदी का अपमान किया। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, खड़गे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा, नड्डा के बयान का विपक्षी दलों ने विरोध किया। विरोध के बाद नड्डा ने अपने शब्द वापस लिए। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं